बोल क्या कर लेगा तू? ओ भाई सीटी बजा दी कान में, तो भाई मुझे निकालना पड़ेगा, ये मेरे कान में चुभ रहा है। मेरी ज़िंदगी तू के नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है भाई। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि भाई कामयार एंड आयरा फाइनली दोनों की शादी पक्की हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हियर वी गो। दोनों बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। डेट पे आए क्या? डेट पे तो नहीं है, उनके किसने घर सोचा पे ही था है, मुझे लगता है। ये वक्त भी आएगा? वक्त आया नहीं है, मैं लाया हूँ। इसे कभी नहीं जाने दूंगा अब। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मुझे खावर को सॉरी कहना चाहिए। तुम कहो तो वो तुम्हें आके सॉरी कह देगा। नहीं, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। ये बंदा सब सही ठीक है। नहीं। कह देंगे सॉरी। कह देंगे सॉरी? तुम भी साथ चलोगे? हाँ, ऑकवर्ड नहीं होगा तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे साथ ऑकवर्ड नहीं हो सकता कभी भी। तुम्हें क्या पता तुम्हें खोने का डर क्या हो सकता है, इसलिए दिलासा दूंगा उस बेचारे को। गुजरा हूं मैं उस पेन से, बहुत दर्द होगा बेचारे को। ओए, बुला रहे हैं तुम्हें। ये ओए तुम क्या होता है? आप बोलो, बड़े हैं तुमसे। हाँ, कह दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। पुरानी बात इतनी जल्दी नहीं भूलता। तो यार इस घर में एक को मनाता हूँ, दूसरा खफा हो जाता है। भाई बात सुनो, ये पापा की रूह कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? पापा की दिखा रूह? रहे हो? सब सेटल हो गया ना हमारे बीच में? सबके साथ हो गया होगा सेटल, हमारा हिसाब अभी बाकी है। कर लेंगे, बताओ क्या करना है। मसला नहीं है, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, जो तुम बोलो। इजी ना करो यार जिंदगी में, छोड़ो यार। दूर रहो मुझसे और आप ही से भी, वरना बता रहा हूँ तुम्हारी तरह के मेरे भी बड़े बदमाश दोस्त हैं, सोच लो। सॉरी यार, मैंने बाकी में कोशिश की, मैं डरूं तुमसे, लेकिन इसको क्यों कर रहा तुम पे? कन्विंसिंग ही नहीं। फील तो करो यार, कोई बात नहीं। बंदा सच में यार ले रहा है इसके। हो गया और इज्जत करवा दी। सबने ये अज्यूम किया हुआ था कि कामयार की शादी फारिया से होगी, फिर तुम अचानक इस तरह कामयार का रिश्ता किसी और लड़की से कैसे कर सकते हो? तुम ठीक कह रहे हो, हमारी भी यही सोच थी। यार हालात अचानक ऐसे बदले हैं कि सोच धरी की धरी रह गई, और कामयार की मर्जी को हम ना तो नहीं कर सकते थे ना। और मेरी बेटी नफीसा ने तो कई बार उसे यकीन दिलाया कि उसकी शादी कामयार से होगी। हालत चलकर देखो उसकी, रो रो कर बुरा हाल हो गया उसका। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। मैंने मालूमात करवाई है उस लड़की की और उसके खानदान के बारे में। वो ट्रैप कर रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग ट्रैप हो रहे हैं। अरे अपना स्टैंडर्ड देखो, अपनी इमेज के बारे में कोई ख्याल है कि नहीं? जुनेद, हम उनसे मिल चुके हैं, काफी डिसेंट लोग हैं। कामयार की पसंद पे हमें कोई एतराज नहीं है। समझ गया, फिर तो मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं। आप लोग शामिल है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में। जुनेद, तुम गलत समझ। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ सोहेल, लेकिन याद रखना कि तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। जुनेद प्लीज, जुनेद भाई, एक सेकंड तुम्हें। जुनेद भाई, जुनेद जस्ट लिसन टू। भाई साहब, अरे ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दे अब इनके वही रिश्ते में। तो क्या कुछ बोलना नहीं और गुस्सा बिल्कुल मत कर। वो कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेना, समझ रहे हो ना? मैं कुछ नहीं कहूँ। अब बस मैं चाहती हूँ कि तमीज से बात हो जाए, मैं तमीज से सॉरी कर दूं और बस ये चैप्टर खत्म हो जाए। और प्लीज चुपचाप बैठे रहना। ऐसा ही होगा, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहूंगा, अच्छे बच्चों के तरह। यकीन नहीं आ रहा उसको कि वो बेटा रहेगा। हाय, सॉरी देर हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था। शुभी अंदाजा है मेरा टाइम कितना कीमती है। और ये कौन है? ये काम है। तो ये वो लूजर है जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। मुझे लगता है मजबूर कर देगा इसको। लुक एट हिम, इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम ऐसा ही लड़का डिजर्व करती हो। लिसन, आई अंडरस्टैंड यू आर हर्ट। अम्मा ने जल्दबाजी में हाँ कर दी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी डायरेक्टली हाँ नहीं की थी। फिर भी आई अंडरस्टैंड कि हमसे गलती हुई, इसलिए मैं पर्सनली मिलकर तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहती थी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे? हाँ, ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूएस से आया हूँ तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मुझसे शादी करो। मुझे प्लीज बात करने दो। मुझसे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो प्लीज। ओए, मर्द बन, बी अ मैन। लड़की के सामने हीरो बन अभी रहे हो। पता चलेगा परमिशन तुझे। लेगा खैर दिखाने के लिए। वो मर्द बन गया तो तू औरत बन जाएगा। तुम्हें शायद ऐसा ही चाहिए था जो तुम्हारे इशारों पे नाचे। ये तो मर्द ही नहीं है। ये मुझे दूसरी दवा हाथ लगा। मैं चाहती थी कि इज्जत से ये मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है। तुम्हें जो ठीक लगे। वाह यार, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या कर लेगा तू? हाँ, बोल क्या कर लेगा तू? ओ भाई सीटी बजा दी कान में, तो भाई मुझे निकालना पड़ेगा, ये मेरे कान में चुभ रहा है।
कान में खुजली सी होने लग गई भाई उसकी आवाज़। मैंने सोचा था सिर्फ बात करूंगा आराम से, 1 आध मिनट तुम्हारी बात भी सुनी मैंने। तुमने मुझे 2 बार पुश किया, मैंने कुछ नहीं बोला। मगर बात सारी है, ये जो लड़की है ना, ये जिंदगी है मेरी और इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता मैं काफ़ी सुधर गया हूँ यार। लेकिन तुम जैसे लड़कों के साथ ना तुम्हारे लेवल पे आके बात करनी होती है। आई होप आयरन ने जो सॉरी बोली है तुमने एक्सेप्ट कर ली होगी। और ये जो मैं पढ़ मारा ना कि तुम डिजर्व करते हो, नो सॉरी। उसके लिए नो सॉरी। सर ये कुछ आईसीयू में लगा ले शायद आप लेटर पे। वेटर भी मजे ले रहा है भाई। वाह यार, सेहू भी लगा रहा है। भाई साहब ये बीमार हो गए, इधर बीपी लो हो गया। आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रेस में है। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, शाम तक करवा लीजिएगा ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। अभी इनके पापा उनके पापा से दुश्मनी अलग ले लेंगे। हाँ इसके यार, काम ही ये आ गए। पॉलिटिशियन है ऊपर से। अच्छा ये यहाँ क्या? तुम क्यों आए हो यहाँ? अंकल ने बताया था तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ? तो तुम्हारा क्या मतलब? देखो फारिया, मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, मेरे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे लिए यार। हम अच्छे दोस्त हैं, दोस्त बन के रह सकते हैं इफ यू वांट। दोस्त? हाँ। रियली कामयाब है? You know this that I never stop feeling for you, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम किसी और के हो जाओ। मैं किसी और का हो चुका हूँ यार, शादी हो रही है मेरी आयरा से। क्या कमी थी मुझमें? Am I not beautiful enough? तुम्हारे कैलिबर की नहीं हूँ? मैंने तुम्हारी हर चीज बर्दाश्त की, प्यार करती थी तुमसे, मगर मेरे सामने जाके तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे। कभी कंप्लेन नहीं की, हमेशा सोचा कि जैसे तुम हो वैसे पसंद करूंगी, कभी नहीं चाहा कि तुम चेंज हो। तो फिर ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? मोहब्बत किसी वजह से नहीं होती या किसी कमी या ज्यादती की वजह से भी नहीं होती। शक्ल स्टाइल वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। मोहब्बत बस होती है, तुमसे नहीं हुई, आयरा से हुई है। क्या करूं मैं? और इसका जवाब नहीं है मेरे पास। को मैं आयरा के बगैर नहीं रह सकता। आई एम सॉरी। और मैं तुम्हें उसके साथ देख नहीं सकती। साथ तुम रहेंगे, मेरी जिंदगी है वो। अब जितना जल्दी हो सकता है इस बात को समझ लो। अपना ख्याल रखना। 3-4 बार तो बोल दिया होगा मेरी जिंदगी है वो। ड्रामे का टाइटल आ गया फाइनली। क्यों नाम रखा है मेरी जिंदगी है वो। ये भी कुछ ना कुछ करेगी यार। बोल रही मैं शादी नहीं होने दूंगी। बात सुनो, तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। क्या हो गया है? मैं मजीद इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। अगर ये यूएस होता ना तो अभी तक उस लड़के को जेल हो चुकी होती। आपको मुबारक हो ऐसे बदमाशों के साथ रिश्तेदारी। देखो मैं कह रही हूँ ना कि मैं उनसे बात करूंगी, उनकी गलती है, वो तुमसे माफी मांगेंगे। नहीं चाहिए माफी, नहीं चाहिए। बस है ना, बहुत हो गया। आपको पता है आयरा ने खुद बुलाया था खावर को वहाँ और बुलाकर थप्पड़ मारा इसे। आई एम श्योर कि आप तो अपनी बहू को कुछ कहेंगे नहीं। खाला, मगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो खावर। फातिमा मेरी बात सुनो। देखो 1 मिनट बात सुनो मेरी, रुको तो सही। नार्सिसिस्ट बोलते हैं इनको। Isn't over. बात सुनो। कामयार को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था यार। बात ढंग से भी की जा सकती है। मैंने कामयार का इतना फेवर किया। इनसे थोड़ी उदय चोपड़ा वाइब आती है ना। कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। वो आयरा के सामने खावर को ऐसे क्यों मारता? आयरा को मिलने नहीं जाना चाहिए था खावर से। उदय वो कह के अभय देओल। इट्स नॉट ओवर येट। अभय देओल वाइब आती है। अभय देओल। तुम क्यों सॉरी सही, वही सोच रहा हूँ तुम का उदय चोपड़ा बोल रहा है कि अभय देओल बोल रहा है? मैं खुद अभय देओल बोलने वाला था। अच्छा मैं थोड़ी देर आंटी को देख लूँ। मम्मी कुछ कहें तो सुन लेना। वाह क्या सीन डाला है, सो रियलिस्टिक। अम्मी कुछ कहे तो सुन लेना। फलक की सास का फोन आया था। खावर और उसकी अम्मी घर छोड़ के चले गए। बताया उन्होंने मुझे कि कैसे कामयार ने भरे रेस्टोरेंट में खावर को थप्पड़ मारा और तुम वहाँ बैठी रही। अम्मा इसमें कामयार की कोई गलती नहीं है। वो मेरे कहने पर मेरे साथ चला गया था और हम तो सॉरी बोल के बात खत्म करने गए थे। खावर ने उठ के 2-3 दफा पुश किया कामयार को और मुझे भी इतना बुरा भला कहा। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तुम्हें उसकी बदमाशियाँ ठीक लग रही और तुम मुझे आगे से जस्टिफिकेशन भी दे रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से फलक के घर में कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं? अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो खावर की वजह से हो रही हैं, कामयार की वजह से नहीं। मतलब अब तुम्हें उसकी कोई गलती नजर नहीं आ रही? गलती है ही नहीं तो क्यों नजर आएगी अम्मी? पहले दिन से ही वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अम्मी आप प्लीज पुरानी बातें रिपीट ना। बेटा देखो, दरअसल हमें तुम्हारी फिक्र रहती है ना, इसीलिए बुलाया है। देखा जाए तो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मतलब शादी में वक्त है, तो कामयार के बारे में फिर से सोच लो। मैं सोच चुकी। हम सोच रहे थे कामयार विलन ना निकल जाए, लेकिन कामयार तो सही है अभी तक। चोरी सर्कमस्टेंसेस बनते हुए दिख रहे हैं। आपने उससे जाने दिया? कुछ कहा ही नहीं? क्या कहता?
और तूने खुद सुना है कि खावर ने धक्का दिया था, बदतमीजी की थी, उसके बाद लोग क्या तालियां बजाएंगे? ये भी सही था। I just can't take it anymore. नफरत है मुझे रिजेक्शन से। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिससे तुम्हारे बाप ने हमें छोड़ा था। वो सारी पुरानी मेमोरीज फिर से आ रही हैं। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है? मैं क्या ये उसकी वाइफ तो नहीं है यार। मैंने बात करके कॉन्सेप्ट बड़ा है थप्पड़ खा कर आ रहे हो तुम। लूजर you are. वो सारे मिल तो नहीं जाएंगे आपस में सारे? हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड, इसका ये सारे मिलके चलो इनका रिश्ता तोड़वाते हैं। मतलब तुम दुआ करो ना कि मेरा भी कोई सीन सेट हो जाए। 5 साल की डिग्री कंप्लीट हो गई, लौंडा नहीं मिल के दिया। लौंडा। क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं। कब है आपकी शादी? 15th को। ओह माय गॉड, बहुत खुश लग रही हो आज। मिल गया कामयाब तुम्हें? तुमने कभी उसका ख्याल रखा है? कभी दिन रात बर्बाद किए उसके लिए? तुम्हें हर वक्त उसके साथ थी। याद रखना आयरा, तुम खुश नहीं रहोगी। मैंने तो सुना था तुम बीमार हो। सही रहने लायक छोड़ा कहाँ है तुमने मुझे? तुम्हें लग रहा होगा कामयाब तुम्हें मिल गया, मगर ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। जाओ जाओ भागो। गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर। खोल तो सही। अरे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। जो बात करनी थी हमारे पेरेंट्स ने कर लिया। उसकी माँ ने उकसाया ना उसको। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने की बात भी हमारे पेरेंट्स ने की थी। हाथ छोड़ के बात करो। हाथ छोड़। अगर हाथ आगे बढ़ाना नहीं था तो फिर दिया क्यों? अली फुरकान, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई है एंड आई कैन से नो। मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें क्या लगता है तुम कहो कि हाथ छोड़ दो मैं छोड़ दूंगा? आई वाज सो नाइस टू यू एंड यू रिजेक्टेड मी। लीव माय हैंड। नहीं छोड़ता, क्या कर लूं? ये करेंगे। वो हर वक्त पे पहुंच जाता है। जिंदा छोड़ रहा हूँ आइंदा आयरा के बारे में सोचा भी ना, काल खींच लूंगा। भाई साहब भाई साहब अभी एक और सीन मतलब बाकी तो है सेटिस्फाइंग वाला। पहले अब मेरे ख्याल से यहाँ से ये दोनों निकलेंगे और वो दोनों मिल सकते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पे है। वो यहीं तो थी। वो यहीं थी ब्रो। होने वाला है कुछ तो सीन। इनकी शादी तो नहीं होगी भाई, ये तो कंफर्म है। दोनों भाई बहन मिलने वाले। दोनों भाई बहन मिलने वाले। और उनको तब पता नहीं चलेगा कि वो भाई बहन है। वो तो एज अ प्लान मिलेंगे शायद कि तुम्हें वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। उधर वो भी और बजा रही है यार। चल सामने से। मार खा के अच्छे से चले गया यार। वो देख बोरी। हाँ वो देख रही है इसको। इसका नंबर निकलवाएंगी, फोटो खींच लिया। इसका क्या सीन का है? पर इसके पास कार कौन सी? यहाँ ही ली होगी लोकल। रेंट वाला सीन होगा। वालेकुम अस्सलाम। ये वो है जिन्हें मिसेस नफीसा ने भेजा। ये उनकी होने वाली बहू है। तो आप हैं कामयार साहब की होने वाली वाइफ? जी। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम। ये सारे साइट्स जो है वो कामयार सर ने सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको पसंद है तो ये सब पैक करवा दो। सारे? जी जी सारे। नहीं। तुम आयरा हो? हाँ, डू आई नो यू? नहीं, but I know you. कामयार से शादी हो रही है ना तुम्हारी? काफी फेमस हो गई हो। But just so you know, कामयार is not the guy who gets married. I guess you're just pretty. What do you mean? I mean, I'm shocked. In fact, we all are. कि कामयार किसी से शादी कर रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि कोई लड़की उसको ट्रस्ट भी कर रही है शादी के लिए। But anyways, congratulations and good luck. आप ये सब पैक करवा दें। ये कुछ इसकी बहन जैसी नहीं लग रही? थोड़ी सी शक्ल ही सामने वाली की। बाकी जो भी हो गलतफहमी फिट कर गई। हाँ, लेकिन वो मुझे जानती है। कामयार की पुरानी गर्लफ्रेंड होगी। मे बी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप आयरा के साथ गई थी, इसको ज्वेलरी पसंद आ गई? नहीं सर, आयरा मैम ज्वेलरी पसंद करने से पहले ही वहाँ से चली गई। चली गई? क्या वजीफा पसंद नहीं आया उन्हें? सर वो बात नहीं है। आई डोंट नो कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन शॉप में एक लेडी थी जो कि काफ़ी नामुनासिब बातें कर रही थी। आयरा मैम का मूड ऑफ हो गया और वो वहाँ से चली गई। ये देखें, अच्छा है ना? अच्छा है। चीज़ें तो तुम लोग अच्छी लाए हो, लेकिन आयरा का मूड ख़राब है। पता है जब से ये रिश्ता हुआ है ना, तब से कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ क्या हुआ है? माँ बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं हुआ है। और आप ये ना टिपिकल अम्मा वाली बातें करना छोड़ दें। जो हुआ वो हो चुका है। सुने, वो दोनों खुश हैं और थोड़ी दिनों में इनकी शादी होने वाली है। अजीब सी खुशी है, थोड़ी देर के लिए होती है और बस फिर खमियाजा भुगतते रहो। नहीं, अम्मा ऐसे नहीं सोचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय। वालेकुम अस्सलाम। आयरा घर पर? अभी आई है थोड़ी देर पहले। मैं मिलूं?
हाँ वो तुम बैठो, मैं बुला के लाता नहीं आप प्लीज बैठे, मैं ऊपर चले जाता हूँ। देखा तुमने, देखा ये हरकतें जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इस लड़के की। मामा बस कर दे, 2 मिनट बात करने आया है। इश्ताक तो कभी नहीं आया इस तरह बात करने के लिए। कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये लोग 5 मिनट में नहीं आए ना तो हम ऊपर जा रहे हैं बात करने। हाँ क्या हो गया आपको? उफ, आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप बैठे चिल कर रहे हैं। डिजाइन इतने बुरे थे कि रोना ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, किसी और शॉप से देख लेंगे। कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में? भाई साहब सीधे मेन टॉपिक की बात, मेन पॉइंट पे आ गए सीधे। फिलहाल तो एक ही है, तेरे सामने बैठी है। फिलहाल काउंट नहीं किया कभी। ओ भाई साहब बोल दिया। इतनी ज्यादा कि काउंट ही नहीं की जा सकती। आयरा मैंने पास्ट में बहुत गलत काम किए हैं और गलत काम कभी गलत लगते नहीं थे। जब से तुम लाइफ में आई हो सच कह रहा हूँ, आई बिकम अ डिफरेंट पर्सन। कुछ चेंज कर सकता हूँ, अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कल कोई और आके मेरे बारे में कुछ और बताए तुम्हें, मैं डिनाई नहीं करूँगा उसको, क्योंकि इतना कुछ किया है कि याद भी नहीं है। याद भी नहीं है भाई। ऐसे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी? आगे गुजारनी है जिंदगी, पीछे जाके तो नहीं गुजारनी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। हर मोमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, हर आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट योर हार्ट। ओके सो नहीं अच्छे लगे डिजाइन्स? अच्छे थे लेकिन इतने ज्यादा और इतने महंगे नहीं चाहिए। ज्यादा और महंगे तुम्हारे सामने इनकी कोई कीमत नहीं है। सितारे ला सकूं तो उसका नेकलेस बनवा के तुम्हारे गले में डालूं, रात का अंधेरा ला सकूं तो उससे तुम्हारा डायनर बन पाऊं। क्या करूं, ये सब कर नहीं सकता ना, इसलिए बातें कर रहा हूं। रियलिटी में जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं, इसलिए करने दो प्लीज। अच्छा तो ये गेम है तुम्हारी, ऐसी बातें करके लड़कियों को इम्प्रेस करती हूँ ना? सही है, ठीक है। मैं बातें करके कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो खुद ही हो जाया करती। ओह अच्छा सही है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ज़बान तुमने दी है, हर लफ्ज़ तुम्हारे लिए और हमेशा ऐसा रहेगा। देख लेना। इसकी मम्मी कैसे बैठ जाओ, चैन नहीं मैं पड़ तो बता रहा। रही हूँ 5 मिनट में अगर ये लोग नीचे नहीं आए ना तो मैं ऊपर जा रही हूँ बस। भाई अम्मी क्या हो गया आपको? कोई शेर नहीं गया ऊपर, आपकी बेटी को कच्चा दबा जाएगा। बात करने के लिए गया है वो, पता है मुझे सब। सब पता है तुम्हें? ऐसे कौन धड़ल्ले से घर में घुस आता है? और क्या बात है जो तुम्हें पता है वो मुझे नहीं पता? मुझे बताओ क्या बात है वो? तुमने क्यों छुपाई मुझसे कोई भी बात? हाँ आ गए नीचे। तो तुम ठीक हो? मुझे क्या होना था? आपको बाकी लगता है मैं आयरा को नुकसान पहुंचा सकता हूँ? अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, आप अनकंफर्टेबल होती हैं, तो मैं आइंदा के बाद नहीं आऊँगा। नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। जी जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। मेरी बीवी बनने से पहले वो आपकी बेटी है और हमेशा आपकी बेटी रहेगी। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। हाफिज़। अभी आपको एतराज है कोई? जल्दी करो ना। बाल्टी में उतार के चले गया। अभी बुरा लगता है आपको? ठीक है, क्या कहेंगे? ठीक है ठीक है। अरे पाकिस्तानी ड्रामा के बेस्ट पार्ट यही लगता है, मतलब उनकी ड्रेस थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी तो वहाँ से ब्लर कर दिया उन्होंने। नहीं पहचाना? कॉफी? वल्गैरिटी बिल्कुल प्रमोट नहीं होती पाकिस्तानी ड्रामा में। कहीं पहले मुलाकात हुई भी है? नहीं, मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा था आयरा और कामयार के साथ। कामयार को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसका बंदोबस्त कर लिया मैंने। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, जो भी तुम बंदोबस्त कर लो। तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में? जान से ज्यादा चाहा था उसे और उसने तो जान ही निकाल दी। हाँ लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमसे मैं कुछ नहीं चाहती, बस वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। मैं आयरा से शादी करना चाहता मैं भी तो यही चाहती हूँ। जब तक आयरा और कामयार की शादी नहीं टूटेगी तुम आयरा से कैसे शादी करोगे? हूँ। कैसे कैसे टूटेगी वो शादी? उसी के लिए आई नीड योर हेल्प। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ और किसी को जानता भी नहीं हूँ। वो सारा बोला था ना ये मिलेंगे। I have a plan. If you're willing to help, I can tell you. Okay, tell me.
या खुदाया अभी तक खाना ही नहीं बना, सब लोग नीचे आते होंगे अभी। छिवले सोया करते थे ये लोग देर तक, अल्लाह जाने कहाँ से इनकलाब आ गया जो हमारी जिंदगी ही अजीरन हो गई। तो जल्दी सोया करो, रात में किसने कहा आधी आधी रातों को मटर गश्ती करने के लिए? कोई माने ना माने, मुझे सब पता है। पता है तुम्हें? ये सब उस नई आने वाले की वजह से हो रहा है। अभी तो शादी हुई नहीं है छोटे साहब की, तो ये हाल है। जो अगर वो आ जाएगी तो क्या हाशर होगा। चुपचाप अपना काम करो, हडरामी भर गई तुम लोगों की हड्डियों में। और 10 मिनट के अंदर अंदर सारा नाश्ता रेडी करके लगाओ जल्दी, समझे? ये बड़ी वफादार बन रही है छोटी बीबी की। हाँ तो क्यों ना होगी, आज बड़ी बीबी के साथ छोटे साहब की दुल्हन के घर जो जा रही है, जब इतने पढ़ निकल आए। ये नौकरों का सीन क्यों दिखा रहा है? इनसे ही कुछ काम करवाएगी क्या? सही लग रहा है भाई। और अंदर आ सकती हूँ? हाँ, फॉर्मल क्यों हो रही हो? आज ये तो नहीं, वक्त ने बना अरे? दिया। वैसे भी फॉर्मेलिटी भी एक रिश्ता ही है। पहला फेस प्लान का मेरे को लग रहा है। तुम्हारी होने वाली बीवी, उसको एतराज नहीं होगा हमारी इस दोस्ती पे? वैसे भी मेरी आज तक उससे कोई भी मुलाकात नॉर्मल तो रही नहीं है। ऐसा है कि हम पास्ट की सारी मिस्टेक्स को भुलाने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर अगर तुम भूलने के लिए तैयार हो तो मेरा कोई मसला नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ, मैं खुश नहीं हो सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी खुशी में ही खुश हो जाऊंगी। अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। पार्टीज नहीं करता भाई, शादी के लिए रखी है यार, सारे पुराने दोस्त आ रहे हैं। तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ एवरीबडी थिंक्स दैट वी हैड अ फॉल आउट। तुम आओगे तो सबका मुंह भी बंद हो जाएगा। चाहो तो आयरा को साथ ले आओ। ठीक है, ट्राई टू कम। वेट फॉर यू। ओके, नाश्ता किया तुमने? नहीं, आई हैव हैड इट। तुम कर लो। ठीक है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हो तुम। नो, आई एम जस्ट गोना गो। चलो। ये जोड़ा हाजी साहब की वालदा ने मुझे दिया। 20-32 का तो रूम ही शादी बना में रखा है पहना, इन्होंने। फिर मेरी तो अब को बेटी थी नहीं, तो मैंने नफीसा को दिया और नफीसा ने अपनी शादी में पहना। मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये जोड़ा पहनो, लेकिन अगर तुम मना कर दोगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अब तो इतनी नई नई चीजें निकली हैं, लेकिन अगर तुम पहनोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप इतने प्यार से लाएंगे, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? बहुत प्यार है। शाबाश बेटा, अल्लाह पहनना नसीब करे तुम्हें। वैसे बीनिश, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आयरा को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं इसे डिजाइनर से मिलवाना चाह रही थी, वो मेजरमेंट्स भी ले लेगी। जरूर, व्हाई नॉट। क्यों आयरा? जी। और बेटा इसमें भी अगर कोई चेंजेस करवानी हो तो वो करवा लेना। हाँ हाँ, दिस कैन बी मॉडर्नाइज। हाँ हाँ। भाई जल्दी ले आओ चांदनिया। कपड़ा कुछ ज्यादा ही वो है भाई, जो इतने सालों से चल रहा है। बहुत ले आओ चांदनिया। 70 सालों से चल रही है मम्मी, 60 सालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? जी मैं महा हूँ। वो एक्चुअली आयरा मैम ने ज्वेलरी आउटलेट पर कुछ डिजाइन सेलेक्ट किए थे, तो मैं बस वही देने आई हूँ। ठीक है भाई। ये सब? जी जी ये सब। अच्छा। नहीं, मैं बेगम से चेक करके बताता हूँ। जी जी मुझे याद है। अल्लाह हाफिज। ये मैं कहाँ रख दूँ? लाउंज में। नादिर, मैं आज सब रियल डायमंड्स हैं अम्मी? कितने के होंगे? अरे तुम्हें क्या इंटरेस्ट है कितने के होंगे? तुम बाहर जाके काम देखो। ये सब बहुत महंगे हैं। भाई वो तो नजर आ ही रहा है, रियल डायमंड्स। लेकिन इतना सब कुछ भेजने की क्या जरूरत थी? मतलब हम तो आधा भी लौटा नहीं पाएंगे। हाँ, अब उन्होंने अपनी खुशी से भेज दिया तो हम क्या कर सकते हैं? बात तो सही कह रही हो। ये भी एक टेंशन होती है यार अमीरों के साथ रिश्तेदारी करने में। उनको टेंशन हो गया, मैं क्या करूंगा इसके बदले में। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? ओ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सज रहा है इस पे, देखो जरा। पता नहीं चलता इतना पुराना है भाई, बहुत खूबसूरत है। देखो इतना संभाल के रखा था मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, सूटिंग यू। थैंक यू। बस थोड़ा सा यहाँ से, है ना? ऑल्टर तो हो जाएगा ना? इट्स ओके, वो तो आपके साइज का ऑल्टरेशन हो जाएगी और जो डिटेल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स। डन डन। बाय द वे, आपका नया स्टॉक आया था ना जी, वो भी तो दिखाएं। हाँ आओ यहाँ मेरे पास बैठो। देखो मेरी मैं भी वही सोच रहा था, इन्होंने पहना था तो इनको तो टाइट पड़ेगा। कामयार जो है ना, लेकिन स्पेस है उसमें अल्टर करने की। और गुस्से वाले थे वो। पहले तो मैं उनसे बहुत डरा करती थी, और बाद में तो वो मुझसे छुपते फिरते थे। लेकिन एक फर्क है इन दोनों में। क्या? कामयार को कभी वो परवरिश नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। नफीसा और सुहेल के दरमियान इख्तलाफ बहुत जल्दी शुरू हो गए। वो बेचारा बच्चा माँ और बाप के दरमियान बस बट के रह गया। उस पे तो बड़ा मैंने किया, लेकिन एक दादी कभी भी माँ या बाप की कमी पूरी नहीं कर सकती। एक गुजारिश है तुमसे।
बहुत अरसे के बाद मैं देख रही हूँ कि कामयार वैसा हो रहा है जैसा उसे होना चाहिए था। उसको फिर से बदलने मत देना। कभी ये बदल नहीं दूंगी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा लग रहा है ना? बहुत हसीन लग रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतना अच्छा लगेगा। ऐसा निकाल के दिखाने अपना जोड़ा। मुझे लगा इसी एपिसोड में हो जाएगा जो कांड Mr. almost groomed to be. प्लीज यार, क्या हाल है? पार्टी में तो आ गया। ओ भाई पार्टी में ही सीन होने वाला है। कहाँ थे तुम? कहाँ था? ऑफिस? उसी में बिजी था। यार, you in your office, I don't understand. क्या करूँ यार, इट्स इम्पोर्टेंट, करना पड़ता है। वैसे पता है, मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। कैसे नहीं आता? तुमने इतने प्यार से बुलाया था, बनता था। Thank you. You know it means a lot to me, right? I know. Drink? Whiskey on the rock? नहीं फारिया, I'm good यार। जानती हो तुम। Soft drink. और बताओ, आयरा नहीं आई? क्या Soft मुंह drink बना है है? यार। अब क्या पूछ रही हो? तो वो मैं कही थी आयरा नहीं आई? आयरा, हाँ उसने आना था बट वो बिजी हो गई, मैं आ गया। शॉपिंग के लिए गई है वो। Oh, by the way, how's your wedding shopping going? फिलहाल मैं शॉपिंग में हेल्प कर रहा हूँ। Really? Yes. Wow, that's a first. तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, वरना तुम्हें शॉपिंग करानी। मैं हमेशा से ऐसा। Oh wow, please. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, I know, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। Sweet. और बताओ। ड्रिंक में कुछ मिला दिया क्या ना? शादी की कितनी चीजें होती हैं सब कुछ करने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। चढ़ गई क्या? ये सब कौन है? तुम्हारे दोस्त हैं, भूल गए हो सबको? सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया। वो महक, आलिया, ओ एसन भी है। रिलैक्स। एसन कौन? सैफ कहाँ है? सैफ के घर आफ्टर पार्टी है। और एसन वो है जिसे तुमने जर्मन शेपर्ड लिया था, रिमेंबर? जर्मन शेपर्ड? या। कौन सा जर्मन शेपर्ड? मतलब क्या कह रही हो तुम? भूल गया वो चीजें। क्या हो गया तुम्हें? वो चीजें भूल गया। इसके बाद आफ्टर पार्टी में भी जाना है। भाई ये क्या सीन है? शादी कब है? हाँ, 15th क्या? of this month, yes. You look really excited. Do you want to put your head down for a bit? Yeah? You'll feel better. You'll be fine. Okay? अब क्या करेगी ये? Everyone, party's over. Go home. Bye. हाँ? पार्टी ओवर। सेटअप था मतलब पार्टी का उसका पूरा। कोई पार्टी नहीं दी। हेलो, गाड़ी ले आओ गेट पे। गाड़ी ले आओ। कामयार? कहाँ लेके जाएंगे इसको? उठो, गाड़ी आफ्टर ले- पार्टी में जाना है। कामयार? कामयार? Are you okay? Hello? चलो आफ्टर पार्टी पे जाना है। Come on, let's go. पार्टी क्या सैफ के में घर? के भी आफ्टर सैफ में के एक घर, पार्टी after है। party. Let's go. वो वाली पार्टी। हाँ। Come on. चलो तुम्हारा लास्ट दिन है सिंगल होने का। Let's go, let's go, let's go. Come on. Remember I told you? पार्टी हो गई तो आफ्टर पार्टी। ये हनी सिंह की फैन लग रही है मुझे। पार्टी के भी आफ्टर नहीं, पार्टी है। कोई भी तो नहीं है। वहाँ पे सब हो गया। वो फोन ही नहीं उठा रहा है उसका।
बाकी उसको होश आएगा तो उसको तो याद ही रहेगा कि इसने कुछ तो मिलाया है। इसकी तो 12 बजा देगा वो। मुझे आयरा घर जाना था यार। पर जब तक तो सब बिगड़ चुका होगा ना। सही बात है। ओके फाइन। ड्राइवर को बोलो मुझे आयरा घर लेके चले। आयरा के घर हम सैफ के घर पे थे ना? हाँ। अच्छा मुझसे मिला ही नहीं। जल्दी करने क्या वाले यार ये कर चुके हैं वो सेफ के घर ऑलरेडी जो कर चुके हैं मेरे ख्याल से। जो उनको करना था हो गया है, अपने को तो खाली आफ्टर पार्टी के बाद का सीन दिखा रहा है। सुनिए क्या है? दरवाजे पे कोई है इस वक्त? अच्छा मैं जाके देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं तुम इधर ही रुको, मैं बस आता हूँ। अच्छा आ रहा हूँ भाई। कितना रियलिस्टिक सीन दिखाया है यार, सुबह उठने का भी तुम मतलब आधी रात में उठने का भी। डिटेलिंग पे बहुत ध्यान दिया। हेलो अंकल। आप ग्रेट हो अंकल। ओ नशा करवा के भेज दिया उसको, घर पे छोड़ दिया। सच अ जेंटलमैन। आई वांट टू सैल्यूट यू। नशे में हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल। क्या बात कर रहे हैं, तौबा तौबा। खैर आयरा कहाँ है? आयरा सो रही है और तुम्हें भी घर जाना चाहिए कामयाब। अच्छा संभालो अपने आप को, क्या हो गया तुम्हें? बहुत क्रेजी दिन है भाई आज का। हंसी आती है ना, नशे में हंसी आती है। ये पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? बताता हूँ तुझे, बताता हूँ, सब्र कर। तुझे मैं यहाँ आया कैसे और जाऊंगा कैसे? अंकल आपको पता है पिछले आधे घंटे से अपनी चाबी ढूंढ रहा था, मुझे पता चला गाड़ी नहीं है मेरे पास। गाड़ी गाड़ी कहाँ गई यार? अंकल एक सवाल पूछूं आपसे? बेहतर यही होगा कि फिलहाल तुम चुप। प्लीज वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज अंकल। क्या? हाँ आयरा कहाँ है अंकल? देखो तुम फौरन घर चले जाओ, सुबह बात करेंगे। अरे सवाल ये कैसे? गाड़ी कहाँ है, चाबी कहाँ है, और मैं कहाँ हूँ? ठीक है तुम यहीं खामोश बैठो, मैं चाबी लाता हूँ, तुम्हें छोड़ता हूँ। आई लव यू अंकल। मैंने कहा ना खामोशी से बैठो, यहाँ पे बैठो। I love you अंकल। भाई साहब क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है। दरवाजे पे कौन आया था? कोई नहीं, तुम जाकर सो जाओ ना। गाड़ी की चाबी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई है, तो मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। कब तक आएंगे ये तो बता दीजिए। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम सो जाना। छत बंद कर दीजिएगा दरवाजा। अच्छा बताया नहीं है ना अंकल, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। वो गलत प्रूफ हो जाएंगे ना, उन्होंने चूज करा है। मियाँ बीवी का अलग एक मैटर तुम्हारा अंकल नहीं हो, नाम डॉक्टर इरफान है मेरा। अंकल अंकल अब बोलो कौन सी जरूरी बात करनी है? ये रोड आगे जा रही है या हम पीछे जा रहे हैं? मुझे लग रहा है रोड आगे जा रही है, हम दोनों को कोई पागल बना रहा है। क्या ख्याल आपका? फालतू बातों के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। फालतू बात नहीं है डॉक्टर साहब, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैंने बहुत गौर किया इस बात पे। और आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए ना। इंसानों का डॉक्टर हूँ, जाहिलों का नहीं। तो मैं जाहिल लगता हूँ। MBA का मतलब पता है आपको? दिमाग खराब हो गया उनका। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। तुम चुप रहो।
भाई ये बहुत गंदा कांड कर दिया जिसने भी किया है। इन दोनों ने, सॉरी, अब पता ही है किसने किया है। बहुत तगड़ा वाला मतलब गेम खेला है, मतलब उसको अब उसके ऐसे बंदे से क्यों शादी करेंगे वो जो नशा करता है। मुझे तो लग रहा है वो आयरा को भी नहीं बताएंगे अब कि ये रात को ऐसा आया था, और इसको भी शायद ना बताए, और ये इनको गलतफहमी में रहे कि ये शायद बस पी ली थी इसने ये वो, और उसको भी नहीं पता है कि क्या है, और घर छोड़ के आ जाएंगे। पर घर वाले तो बताएंगे ना यार कि अगर ये प्लान सक्सेस नहीं होगा तो फिर वो कुछ और कांड भी कर सकते हैं। ऑलरेडी किया ही होगा ना उन लोगों ने। वो इतनी देर तक नहीं था, उसको कुछ होश नहीं है कि वो कहाँ था क्या है। देखते हैं भाई क्या होता है, पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।